क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने जंग तो जीत ली, दुश्मन के 93,000 सैनिक भी पकड़ लिए, लेकिन फिर बिना किसी शर्त रखे सब वापस कर दिए? जी हाँ, ये कहानी है उस मौके की जब भारत के पास इतिहास बदलने का पूरा मौका था। कश्मीर को हमेशा के लिए अपने नक्शे में शामिल करने का मौका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने वो जीत एक समझौते की मेज पर हार दी। अगर आपको लगता है कि कश्मीर का मुद्दा 1990 से शुरू हुआ, तो आपको 1972 में चलना पड़ेगा। उस एक समझौते की कहानी जाननी पड़ेगी जो हुआ भी और नहीं भी। और सोचिए, अगर वो समझौता ही ना होता तो क्या होता। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक दफा फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 1971 की जंग के बाद भारत अपने सबसे ताकतवर दौर में था। पाकिस्तान हार चुका था, उसका एक हिस्सा बांग्लादेश बन चुका था और उसके 93,000 से ज्यादा सैनिक भारत की कैद में थे। यह दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हारों में से एक मानी जाती है। भारत ने सिर्फ जंग नहीं जीती थी, बल्कि पाकिस्तान की पूरी इज्जत, उसकी फौज, उसका आत्मविश्वास सब कुछ तोड़ दिया था। उस वक्त इंदिरा गांधी दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में गिनी जाने लगी। हमारे पास सैनिक भी थे, जमीन भी और दुनिया की सहमति भी। तो फिर सवाल ये है, जब हमारे पास सब कुछ था तो हमने मांगा क्या? क्या हमने पाकिस्तान से कहा कि वो पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमें वापस कर दे? क्या हमने कहा कि कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो? नहीं। हुआ ये कि अगले ही साल 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान से सिर्फ ये वादा लिया गया कि आगे से दोनों देश आपस में बैठकर ही बात करेंगे। कोई कानूनी गारंटी नहीं, कोई लिखित वादा नहीं, और बदले में हमने क्या किया? 93,000 सैनिक वापस कर दिए गए। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचे ये एक आम डील थी, आपको एक और कहानी जाननी पड़ेगी जो उस वक्त पर्दे के पीछे चल रही थी। शिमला में जब समझौता होने वाला था, उस रात जुल्फिकार अली भुट्टो अचानक नाराज होकर होटल छोड़कर चले गए थे। दरअसल भारत ने कश्मीर पर कुछ शर्तें रखी थी और भुट्टो उन पर तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि अगर भारत ने मेरी इज्जत नहीं बचाई तो मैं पाकिस्तान में जिंदा नहीं बचूंगा। उनकी हालत ऐसी थी कि वो गिड़गिड़ा रहे थे कि सैनिक वापस करो, मैं सब संभाल लूंगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि अभी पीओके पर दबाव बनाने का सबसे सही वक्त है, लेकिन इंदिरा ने अंतर्राष्ट्रीय छवि और शांति को तवज्जो दी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि भारत ने पीओके को लेकर कुछ दस्तावेज तैयार कर लिए थे, यानी एक रणनीति बना ली थी कि कैसे पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाकर पीओके को वापस लिया जाए। लेकिन शिमला समझौते के बाद यह प्लान वही फाइलों में दब कर रह गया। अब सोचिए, अगर शिमला समझौता न होता तो क्या होता? पहला, भारत 5,000 किलोमीटर से ज्यादा पाकिस्तानी जमीन तब तक नहीं लौटाता जब तक पाकिस्तान पीओके पर कोई ठोस वादा न करता। दूसरा, 93,000 सैनिकों की रिहाई एकदम नहीं होती, बल्कि एक एक बैच में की जाती। हर बार पाकिस्तान से एक नई बात मनवाई जाती। तीसरा, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को सीधा सीधा अपनी सीमा घोषित कर देता और दुनिया के सामने उसे मान्यता दिलाने की कोशिश करता। और ऐसा करने से कौन रोकता? उस वक्त भारत के साथ सोवियत संघ था, अमेरिका और चीन चुप थे, पाकिस्तान की सरकार गिर चुकी थी और भुट्टो पर अपनी खुद उसकी फौज भरोसा नहीं करती थी। भारत के पास वो ताकत थी जिससे वो इतिहास बदल सकता था, लेकिन हमने शांति की नीति को चुना, भुट्टो के जुबानी वादे पर भरोसा किया और फिर वही पाकिस्तान 1999 में कारगिल कर बैठा। अगर उस वक्त भारत ने ठोस कदम लिया होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा हो सकता था। कश्मीर एकजुट होता, शायद वहां न आतंकवाद होता, न सेना के कैंप। जो युवा आज बंदूकों से डरते हुए बड़े होते हैं, वो स्कूल कॉलेज जाते, मैदानों में खेलते और भारत की सीमाएं विवादों से नहीं, विकास से पहचानी जाती। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी चूक कह सकते हैं, या एक मौका जो हमारे हाथ से निकल गया। उस वक्त हमारे पास सब कुछ था, ताकत भी, हक भी और मौका भी, लेकिन हमने दुश्मन की बातों पर भरोसा किया और फिर वही दुश्मन हमें सालों तक धोखा देता रहा। हम इसे इतिहास की एक बड़ी भूल भी कह सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी अगर वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में वीडियोस अपने लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।